सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई मामले में 15 फरवरी का मिला तारीख। काशी में डर्बीशायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मनाई गई पुण्यतिथि। संबिम कॉलेज फॉर वीमेन वानपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिला स्वायत्तता का दर्जा। और डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम का कानपुर तबादला, दी गई भावभीनी विदाई। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई मामले में अगली तारीख 15 फरवरी को मिली है। वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अगली तारीख दी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे के पक्षकार राखी सिंह ने बंद तहखाने को खोलने की मांग उठाई है। एएसआई को अंदर पत्थरनुमा दीवार हटाकर सर्वे करने के आदेश दिए जाने की अपील की है। नई याचिका राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम त्रिवेदी और सौरभ तिवारी ने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी। राखी सिंह ने याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी लगाया है तथा अन्य गुप्त तहखाने जो तहखानों के अंदर है उनका भी सर्वे करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य उजागर होना चाहिए, जिससे लोगों को सच्चाई का पता लग सके। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे सुनवाई की बात कही। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के नीचे 8 तहखानों का भी साइंटिफिक सर्वे कराने की अपील की है। साथ ही वजूखाने और शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने वाले मुकदमे में इसकी भी मांग की गई है। 2 कोर्ट है, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिला जज कोर्ट की अपेक्षा छोटी कोर्ट है, तो दोनों कोर्ट भी अलग अलग हैं। ऐसे कुछ बातें दौरान बहस बताई भी गई और हमारा व्यक्तिगत मैंने भी जिला अपन न्यायाधीश से बोला कि यदि आप निर्णय कर सकते हैं तो मुकदमे को सुनवाई करिए। 2-2 दिन का डेट लगाने से कोई औचित्य तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंचार्ज हूँ, अब इंचार्जगी में कोई भी ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने 15 फरवरी डेट लगा दिया। अब 15 फरवरी को कोई जिला जज आएंगे जो चार्ज में रहेंगे, क्योंकि सर्वे का पुनः आदेश देना या सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ग्राह्य करना या सर्वे रिपोर्ट को पुष्ट करना या इस प्रकार का कोई भी आदेश जो न्यायालय इंचार्ज रहेगा वो नहीं करेगा। जब न्यायालय सक्षम आएगी वो करेगी, इसलिए 15 फरवरी डेट लगाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 80 नदी पर बने अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाया गया। लगभग 5 घंटे चले अभियान में विरोध के बीच 5 भवनों के कुछ हिस्सों पर निशान लग पाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 80 नदी पर बने अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाने के लिए सोमवार को सदर तहसील और नगर निगम प्रशासन ने अभियान शुरू किया। करीब 5 घंटे चले अभियान में विरोध के बीच 5 भवनों के कुछ हिस्से पर निशान लगाए गए। लोगों में चर्चा रही कि निगम नदी के दोनों तरफ 15-20 मीटर तक निशान लगाएगा। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि महज 3 मीटर के आसपास निशान लगेंगे। चितईपुर स्थित इंदिरानगर कॉलोनी में लाल निशान लगाने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और कॉलोनाइजर को दंडित करने की मांग की। इस कॉलोनी में एक मकान के कुछ हिस्से पर लाल निशान लगाए गए। नगर निगम की टीम ने भवन स्वामी को जल्द अतिक्रमित हिस्से को तोड़ने को कहा। कौशलेश नगर, नरिया, रोहित नगर, गांधीनगर में भी नापी हुई और निशान लगाए गए। सभी जगहों पर मंगलवार तक खुद अवैध हिस्सों को तोड़ने की चेतावनी दी गई। नरिया स्थित सनराइज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रधान प्रबंधक को टीम ने बुलाकर नदी पर बने अवैध निर्माण को दिखाया और तत्काल इसे तोड़ने का निर्देश दिया। विद्यालय प्रबंधन के 1 सप्ताह का समय मांगने पर टीम ने इनकार कर दिया। टीम में अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, नायब तहसीलदार शेषनाथ यादव, जितेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आने वाले आगामी त्योहार सबेरात, बसंत पंचमी व मौनी अमावस्या को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक हुई। आगामी त्योहार सबेरात, मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी के त्योहारों को देखते हुए गदौलिया स्थित एक होटल में एसीपी दशाश्वमेध एवं सम्राट व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में शांति और सौहार्दपूर्ण त्योहार शांति व्यवस्था को लेकर त्योहार अच्छे से मनाने के संदर्भ में बात की गई। कोई भी कहीं नई परंपरा नहीं की जाएगी। जो पुरानी परंपरा, जुलूस व मूर्ति पूजन व विसर्जन आदि को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से रमेश तिवारी, अमिताभ दीक्षित, मनोज कुमार सिंह,
शहीद जमाल, शकील जादूगर, नरसिंह बाबा, श्वेता शर्मा, कन्हैया त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। पीस कमेटी की बैठक की गई है जहां विभिन्न धर्म समुदायों को बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ जितने व्यापारी मंडल हैं उन सभी को बुलाया गया था। आगे आने वाले शबे मिराज त्यौहार और जो मौनी अमावस्या का त्यौहार है 9 तारीख को, शुक्रवार भी है उस दिन, और आगे वसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसके संबंध में सभी से आज बात की गई और ये बताया गया है कि सभी के सहयोग से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। जैसे हमने पुराने त्यौहार मिलकर के बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से सारे त्यौहार बीते हैं, वैसे ही आगे के त्यौहार भी हम सभी मिलकर नियमों का पालन करते हुए शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाते हुए सेलिब्रेट करें। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम का कानपुर तबादला होने पर काशी वासियों ने दशाश्वमेध क्षेत्र में उनके लिए विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया। गदौलिया स्थित गौतम ग्रैंड होटल में विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें डीसीपी काशी जोन रहे आरएस गौतम को भावभीनी विदाई दी गई। सम्राट नागरिकों की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। काशीवासियों ने डीसीपी की कार्यप्रणाली को सराहा। आरएस गौतम का तबादला कमिश्नरेट कानपुर में इसी पद पर किया गया है। क्षेत्रवासियों, एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक व पुलिस कर्मियों ने डीसीपी को अंग वस्त्रम व बुके भेंट कर भावभीनी विदाई दी। उनके कार्यों की सराहना की, साथ ही शुभकामना दी। वे किसी बड़े पद पर नियुक्त होकर फिर वाराणसी में नियुक्त हों और कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। डीसीपी ने इसके लिए काशीवासियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि काशीवासियों का दिल खोलकर धन्यवाद देता हूं। काशीवासियों ने दिल खोलकर मुझे सम्मान और सहयोग दिया। काशीवासी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, चाहे अपराध नियंत्रण हो, वीवीआईपी ड्यूटी हो अथवा कोरोना जैसी आपदा रही हो। काशीवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया। इसके लिए काशी के लोगों को शुक्रिया। हम लोग का ये स्पॉन्सर है कि डीसीपी साहब को हम लोग आज सुनेंगे। कृपया बैठ जाएं। हाँ, ठीक। आगे बैठ जाइए। सामने देखिए सर। हाँ, 1 मिनट। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ऑल इंडिया बुनकर विकास मंच द्वारा बजेटिया में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया बुनकर विकास मंच द्वारा मंगलवार को बुनकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी परिक्षेत्र के हस्तकरघा वस्त्रोद्योग के सहायक आयुक्त अरुण कुमार कुरील रहे। इस कार्यक्रम में हथकरघा बुनकर के कई नेता व सामाजिक लोग शामिल रहे। इस अवसर पर आए अतिथियों का स्वागत आर्य पचरंगी ने किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य अतिथि से बुनकर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके निराकरण के लिए निवेदन किया। बुनकर समाज द्वारा बुनकरों को सम्मानित करने हेतु मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बुनकर विकास मंच द्वारा बुनकरों को 3-4 श्रेणी में मतलब सम्मानित किया गया, जिसमें चरखी वाला, चरखी भरने वाले, बुनकर पंचिंग मशीन वाले और कार्ड पंचिंग मशीन का काम करने वाले बुनकरों को यहाँ पर सम्मान किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। उनको प्रोत्साहित किया जाता है। हथकरघा बुनकर, मैं इनकी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं पावरलूम की लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन इनके श्रेणी में पावरलूम हैंडलूम दोनों आता है, जो कि आज कोटवा, लोता, कगरमत्ता, करोज, गंगापुर, कुलसरा, सड़िया, नेवादा, अलीपुरा, जलालीपुरा, मदनपुरा और आपके बजेटिया क्षेत्र सबसे खराब। मैं सरकार से चाहूँगा कि और साहब से यह अनुरोध करूँगा कि मेरे लिए आप सरकार को लिखें कि हमारे बुनकर बहुल क्षेत्र में पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ जो है अच्छा रहे और कोई तरीका कानूनी व्यवस्था साफ रहे। हम बुनकर जो है हिंदू मुसलमान दोनों बुनकर हैं और हमारे क्षेत्रों में कोई टेंशन बाजी ना रहे और साथ के अंडर में जो भी आता है इनके माध्यम से सरकार हमारी पूरा करे।
संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता का दर्जा मिला। संबिम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर वाराणसी को अक्टूबर 2022 में शिक्षा की श्रेष्ठ गुणवत्ता हेतु यूजीसी NAAC द्वारा A ग्रेड प्रदान किया गया। इसी क्रम में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवंबर 2023 में स्वायत्तता का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2024 में महाविद्यालय को स्वायत्तता की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के पश्चात नए सत्र से महाविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, रोजगार परक एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु नवीनतम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अच्छे और नए पाठ्यक्रमों के संचालन की योजना है। इस संदर्भ में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका श्रीमती भारती मधोक, सहायक निदेशिका श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, मानक निदेशक श्री हर्ष मधोक, कॉलेज प्रशासिका श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव एवं उप प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने संयुक्त रूप से बताया कि संबिम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर वर्ष 2000 से महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। डॉक्टर अमृतलाल इशरत मधोक और श्रीमती दीश इशरत मधोक द्वारा 35 छात्राओं के साथ इस महाविद्यालय का आरंभ किया गया। धीरे धीरे यह महाविद्यालय महिलाओं को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार और अपनी गुणवत्ता पूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा द्वारा पूरे पूर्वांचल में अपनी एक सर्वश्रेष्ठ पहचान बनाने में सफल हुआ। महाविद्यालय में BSc, BCom, BCA और MCom इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्राएं विगत कई वर्ष से लगातार विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करती आ रही है। आगामी कुछ वर्षों में महाविद्यालय के छात्राओं हेतु शोध में नामांकन का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर की स्थापना सन 2000 में हुई थी और आज उनकी गुणवत्ता के कारण और यहाँ के प्रोफेसर्स के परिश्रम और यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स के सब लोगों के अच्छे कार्यों को देखते हुए NAC A का एक कंडीशन प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें ये अधिकार हुआ कि हम ऑटोनॉमस कॉलेज बन सकते हैं और आज हम एक स्वायत्त शासी महाविद्यालय के रूप में आ गए हैं और इसमें हमको पूरी स्वायत्त शासी होने के कारण स्वतंत्रता है कि हम अपने कोर्सेज, हम अपने सिलेबस, हम अपने परीक्षाएं और इसके अतिरिक्त हम अपने बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ कर सकते हैं। मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि बनारस पे काशी में उत्तर प्रदेश का पहला स्वायत्त शासी संस्था ऑटोनॉमस कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर बना है। हमने यहाँ पे कई कोर्सेज नए स्टार्ट करने के लिए सोचा है जो कि हमारे रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ रोज ये एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने जनरेट करना है वो, और उसमें जैसे मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, टूरिज़्म से रिलेटेड है, होटल मैनेजमेंट है, टूरिस्ट गाइड्स हैं। ये इतनी सारे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट कोर्सेज होंगे बच्चों को स्किलफुल बनाने के लिए, उनको उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कोर्सेज बहुत मदद करेंगे। हमारा स्वप्न है और हम इस पे चलेंगे और अवश्य इसमें सफल होंगे कि संबिम डीम्ड यूनिवर्सिटी इसके बाद का जो कदम है, ऑटोनॉमस कॉलेज को कुछ दिनों के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए माना जाता है और उसके लिए ले लिया जाएगा। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, डॉक्टर सौरभ हैं, हर्ष मधोक हैं, मिसेस भारती मधोक, प्रतिमा जी हैं, कीर्ति श्रीवास्तव और डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, हमारी पूरी टीम और सारे प्रोफेसर्स लगे हैं कि आने वाले दिनों में संबिम कॉलेज फॉर वुमेन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में अपना अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्राओं के लिए प्रदान। डर्बीशायर क्लब द्वारा काशी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में पितरकुंडा कुंड तिराहे पर भारत की महान स्वर कोकिला व भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर क्लब के सदस्यों ने क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में लता मंगेशकर के चित्र पर माला फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके गाए अमर गीतों को याद किया। इस मौके पर शकील ने कहा कि लता दीदी भारत रत्न से सम्मानित थी। उनकी मृत्यु से फिल्मी दुनिया को बहुत क्षति पहुंची है। शकील ने कहा कि लता दीदी के अमीर गीतों ने सुनने वालों को मुग्ध कर दिया था। अनगिनत सम्मानों से सम्मानित लता दीदी ने काफी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया था।
अंत में शकील ने कहा कि 6 फरवरी 2022 को लता दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम सभी ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लता मंगेशकर जी ने इस देश के लिए जो जोश पैदा किया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, ऐसे जो देशभक्ति गीत उन्होंने गाया। आज देश के हर लोगों की लता मंगेशकर जी के ये गीत सुनकर आंख नम हो जाती है। आज लता मंगेशकर जी नहीं हमारे बीच में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम उनसे मांग करते हैं कि लता मंगेशकर जी के लिए एक ट्रेन चलाई जाए, ताकि लता जी की याद में एक ट्रेन, ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन हो। हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मांग काशी की धरती से उठी है कि लता जी के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज के दिन। घाट संध्या में मंगलवार को रुद्राक्षी फाउंडेशन की देवलीना दास ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति की। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या में मंगलवार को रुद्राक्षी फाउंडेशन की तरफ से बनारस के युवा कलाकार देवलीना दास ने भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकगण को भाव विभोर किया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ अलारिपु, तत्पश्चात शब्दम, कीर्तनम, भो शंभु एवं समापन अष्टपदी से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डेनमार्क से पधारे अन्ना लुइजे मार्कुश ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। सीमा केसरी ने सफल संचालन का महोत्सव के महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।